हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बेटा बेसिक टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ज़रूरी है समझ में आना क्योंकि आगे सारी चीज़ें इसी पे बेस्ड होंगी। तो हम स्टार्टिंग में ही टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ डिफरेंस कह दीजिए या सेपरेट कह दीजिए। मैं कह रहा हूँ दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एक तरह से हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, दोनों टॉपिक्स को, डिस्टेंस को भी और डिस्प्लेसमेंट को भी। तो देखो, कहने के लिए डिफरेंस है लेकिन हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन ही यहीं से होगी। तो बेटा एक है डिस्टेंस, ध्यान रखें डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। अब समझिए एक बार है क्या। मान लीजिए आप कहते हो, आप यहां से शुरू हुए पॉइंट ए से, आप पॉइंट ए से बी पे गए और बेटा बी से सी पे गए। क्लियर। अब ए क्या है आपकी इनिशियल पोजीशन और सी क्या है आपकी फाइनल पोजीशन। अगर मैं कहता हूं डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आएगा एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब एक्चुअल पाथ क्या है, ए से बी एंड बी से सी, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी। तो डिस्टेंस बताया जाता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और वहीं अगर मैं बेटा डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो बिल्कुल शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, इनिशियल से और फाइनल पोजीशन तक जो बिल्कुल सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी, बी से सी, लेकिन मेरी इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए सी हो गया। क्लियर। तो डिस्टेंस तो होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए पहला पॉइंट एक तरह से स्टेटमेंट आ जाएगा। तो मैं डिस्टेंस में पहला पॉइंट बता रहा हूं, डिस्टेंस का पहला पॉइंट क्या आएगा, इट इज द एक्चुअल पाथ, इट इज द actual path traveled by the body, it is the actual path traveled by the body in a given time, in a given time is known as डिस्टेंस। क्लियर हुआ बेटा, कि भी किसी भी गिवन टाइम के अंदर जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्टेंस कहते हैं। फिर बारी आई डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमने अभी अभी बता दिया क्या है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखना क्या आएगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द shortest distance between initial position, between initial position and final position of the body, and final position of the body in a given time, in a given time।
क्लियर? ये क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको आप किसी भी तरह समझा सकते हैं, रफली फेयर डायग्राम बना के, कि मान लीजिए जो हमने अभी अभी ट्राइंगल वाला केस डिस्कस किया था, कौन सा, कि ए से बी, बी से सी, तो डिस्टेंस तो हुआ ए बी प्लस बी सी, जबकि डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका ए सी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। एक होता है स्केलर और वेक्टर। एक क्या होता है? स्केलर, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं हो। और वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, दोनों चीज़ें होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो बेटा आपका जो डिस्टेंस है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, तो इसलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आप बता सकते हैं डिस्टेंस में क्या बताएंगे? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या बताओगे? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि देखो एक बात समझो, डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन क्या है, किधर जा रहे हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? दैट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्लियर? तो डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और इसीलिए हम डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब एक बात समझिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉइंट समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। द डिस्टेंस traveled by a body, the distance traveled by a body is always positive, is always positive। एंड बेटा इधर क्या आएगा? द डिस्प्लेसमेंट traveled by the body, the displacement covered by the body, या traveled by the body कह दो, covered by the body is positive, नेगेटिव और जीरो। अब ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बेटा। इस पॉइंट में क्या लॉजिक है, एक बार देखिए। उसने कहा डिस्टेंस जो है ना बॉडी का, वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब क्या है? आप मान लो यहाँ से चले, आप यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए और फिर यहाँ आ गए। क्लियर? तो मान लो ये हर एक साइड 10 मीटर है, तो देखो अब क्या होगा? 10, 20, 30 और 40। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तो कितना आया? 40 मीटर। और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या आया? देखना, इनिशियल पोजीशन भी वही थी, फाइनल पोजीशन भी वही थी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर? बेटा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए आप चाहे इस डायरेक्शन में चलें, चाहे इससे अपोजिट चलें, वो हमेशा हमेशा क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव ही लिया जाएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक बार समझें बेटा डिस्प्लेसमेंट के, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का रोल। आप मान लो यहाँ पे हो, अगर आप स्टार्टिंग में
2 मीटर इस तरफ चल दिए, तो बेटा इस डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। अगर मान लीजिए मैं इनिशियली 2 मीटर इधर चला और उसके बाद मैं 6 मीटर इधर चला, तो बेटा ये 2 मीटर तो पॉजिटिव होगा और ये 6 मीटर क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर। और अब इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, ये गैप कितना बचा, ये गैप बचा 4 मीटर का, और ये 4 मीटर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो कभी भी इनिशियली हम जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, चाहे वो लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में हो, इनिशियली जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, और उसके अपोजिट कोई भी होगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। क्लियर। डिस्टेंस में तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एक बार मैं तीनों एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, समझ लीजिए। मान लीजिए आप ए से और बी ट्रेवल किया आपने, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल किया ए से बी, तो मान लीजिए डिस्टेंस हुआ +4 मीटर, तो बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, +4 मीटर ही होगा। पॉजिटिव आ गए दोनों। अब मैं नेगेटिव की बात करता हूं, समझना। नेगेटिव का यही एग्जांपल समझ सकते हैं जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था, कि मान लीजिए मैं ए से चला, पहले बी पे गया, और फिर मैं बी से चला गया सी पे। बी से कहाँ चला गया, सी पे। तो बेटा ये मान लीजिए 2 मीटर और ये मान लीजिए 6 मीटर। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस तो कितना होगा, 2 + 6 और कितना, 8 मीटर। और ये तो क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव ही रहना है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन सी आई, और दोनों के बीच में 2 ये 6 ये, तो इस तरह से ये गैप कितना बचा, 4 बचा। लेकिन बेटा ये 4 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि इनिशियली हम जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, और उसके अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। और जीरो का तो मैं बता ही चुका कि इस पे जब ट्रेवल करेंगे वापस घूम के वहीं पे आ गए, तो डिस्टेंस तो 40 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो क्लियर हो गया, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं। फिर देखिए, distance traveled by the body between two position is about the path covered by the body। अब एक पॉइंट समझिए बेटा, कि उसने क्या कहा है कि जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा पाथ पे डिपेंड करता है। तो देखो क्या बताएंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, distance traveled by the body depends upon the shape of the path, depends upon the shape of the path followed by the body, shape of the path followed बाय द बॉडी। भाई बॉडी जिस रास्ते को फॉलो कर रही है हमारा डिस्टेंस उसी के अकॉर्डिंग होगा। जबकि बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है does not depend upon the does not depend upon the path followed by the body। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए। यस, देखिए ये पॉइंट, मान लीजिए आप कहते हैं आपने ए से और बी पे जाना है।
मान लो बेटा एक रास्ता ये है ए से बी पे जाने का, एक रास्ता ये है ए से बी पे जाने का, एक रास्ता ये है ए से बी पे जाने का, एक रास्ता ये है ए से बी पे जाने का। तो बेटा ए और बी के बीच में कई सारे डिस्टेंस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पाथ। इस रास्ते से जाएंगे अलग डिस्टेंस आएगा, इस रास्ते से जाएंगे अलग डिस्टेंस आएगा, इससे अलग, इससे अलग। लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो आप क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस देयर विल बी नंबर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट्स डिपेंडिंग अपॉन द पाथ। क्लियर? जबकि देयर इज ओनली वन डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर? तो हम नेक्स्ट एक डिफरेंस बता सकते हैं, देयर विल बी number of distances between two positions depending upon the paths। और जबकि यहाँ पे क्या बताएंगे, देयर विल बी ओनली वन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पोजिशंस। क्लियर? फिर एक बात समझना बेटा, मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, तो मान लो ये रास्ता है 14 मीटर, ये रास्ता है 10 मीटर, मान लो ये रास्ता है 16 मीटर, और ये रास्ता है मान लीजिए 24 मीटर। तो देखना डिस्टेंस कितने हुए, 4, 14, 10, 16 और 24। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक ही हुआ, कितना, 10 मीटर। तो मेरे को यहाँ से एक बात समझ में आई कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा छोटा होगा। देखना 24 से छोटा है, 16 से और 14 से। और या फिर क्या होगा, बराबर, किसके बराबर होगा, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर। क्लियर? तो ध्यान रहेगा डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो आप ये एक पॉइंट कह सकते हैं या वैसे नोट में डाल सकते हैं। नोट के पॉइंट बता देता हूं, तो अब सुनिए। नोट में पहला पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट क्या होगा कि जो डिस्टेंस होगा ना बेटा, वो डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर? दूसरा पॉइंट, चाहे डिस्टेंस हो और चाहे आपका डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों की एसआई मेजरिंग यूनिट होगी मीटर, दोनों की सीजीएस मेजरिंग यूनिट होगी सेंटीमीटर, और दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा M0, L1 और T0। ये चीज़ें आप कह सकते हैं कॉमन रहेंगी। क्लियर? एसआई मेजरिंग यूनिट, सीजीएस मेजरिंग यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये एक पॉइंट ध्यान रखना कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो बेटा क्लियर हो गया डिस्टेंस वाले। अगर मान लीजिए वो कहता है राइट शॉर्ट नोट ऑन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के बारे में ये पॉइंट लिख सकते हैं। अगर वो कहता है राइट शॉर्ट नोट ऑन डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाले पॉइंट लिख सकते हैं। और डिफरेंस तो आपको समझ में आ ही गया। तो क्लियर हो गया बेसिक आइडिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक क्वेश्चन देख लीजिए, उससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है। देखिए एक
न्यूमेरिकल देख लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए। सपोज करो, देखो इधर, मान लीजिए आप कहते हैं एक सर्कल है, क्लियर, जिसका सेंटर है O और रेडियस है R। क्लियर, जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। अब मेरी बात समझना, मैं कहता हूं ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए वो कहता है हम A से ट्रेवल करते हैं B, C, D और वापस A पे आ जाते हैं। क्लियर? अब मैं कहता हूं एक तो आपने डिस्टेंस बताना है और एक आपने डिस्प्लेसमेंट बताना है और 4 कंडीशंस में बताना है। पहला, A टू B, A टू B में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्लियर? दूसरा, मान लीजिए दूसरा कहता है A टू B और B टू C, तो A टू C आपने डिस्टेंस भी बताना है और आपने डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। क्लियर? तीसरा पॉइंट, A टू B, B टू C, C टू D, A टू D आपने डिस्टेंस भी बताना है और आपने डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। क्लियर? और फोर्थ वन वो कहता है कि A टू A क्या है, A टू A क्या है, कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। क्लियर? कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन है A टू A और आपने यहां का डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। अब समझिए बेटा, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। A टू B कंप्लीट सरकमफ्रेंस है बेटा, रेडियस R है, रेडियस R है तो कंप्लीट सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2 पाई R होगी। भाई जो कंप्लीट सरकमफ्रेंस है वो कंप्लीट सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2 पाई R होगी। और बेटा उस 2 पाई R के 4 सेगमेंट बना रखे हैं, 1 2 3 4, तो 2 पाई R के 4 सेगमेंट क्या बनाएंगे, 2 पाई R मतलब जैसे ये देखो कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन 2 पाई R आ रहा है और उसके 4 टुकड़े करने हैं, तो 2 पाई R और उसके 4 टुकड़े कर दिए तो इतना कितना आ गया, पाई R बाई 2 बचा। तो आप ये कह सकते हैं हर एक जो पार्ट है ये कितना है, दैट इज पाई R बाई 2, पाई R बाई 2, पाई R बाई 2, पाई R बाई 2। क्लियर? तो एक बार क्लियर करेंगे, A से B डिस्टेंस कितना आया, पाई R बाई 2 आया। A टू C पाई R बाई 2, पाई R बाई 2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई R आ जाएगा। फिर बेटा आगे देखें, A टू B, B टू C, C टू D,
तो पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू, तो कितना आया, ए से डी तक का आ गया 3 पाई आर बाई टू, तीनों को ऐड कर दिया हमने। और अब देखो बेटा, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, और कितना आ गया, पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू, और कंप्लीट सरकमफ्रेंस आ गई, और कंप्लीट सरकमफ्रेंस क्या आ गई, 2 पाई आर। तो इस तरह से चारों के डिस्टेंस पता चल गए। अब बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन तक का बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस होता है। तो देखो ये ए है और ये बी है, और अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, ए से बी के बीच का डिस्टेंस तो बता दिया हमने, अब मेरे को ए से बी के बीच का क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बेटा, बिल्कुल ये स्ट्रेट डिस्टेंस आएगा ए से बी तक का, जो ए से बी है, ए से बी का स्ट्रेट आएगा। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए से बी का, ये स्ट्रेट होगा। तो देखना बेटा, ये आर, तो ये भी आर रेडियस है, और पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, बेस परपेंडिकुलर दैट इज आर स्क्वेयर, दैट इज आर स्क्वेयर, और उसका अंडर रूट, तो क्या आ गया 2 आर स्क्वेयर का अंडर रूट, और इसलिए क्या आ गया अंडर रूट 2 आर। क्लियर हुआ। तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, अंडर रूट 2 आर आएगा। फाइनल हुआ। चलो अब पहुंच गए ए टू सी। अब बेटा ए से सी बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए मेरे को, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायरेक्ट ए सी होगा। तो बेटा ये आर और ये भी आर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया आपका, डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 आर। क्लियर। फिर बेटा कहाँ पे, ए से डी, बी सी डी। अब बेटा इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन है डी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन तक का बिल्कुल स्ट्रेट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब बेटा ये भी वही सिचुएशन, ये आर, तो ये किसके बराबर आ गया, रूट 2 आर के बराबर आ गया। तो इस तरह से ए से डी डिस्प्लेसमेंट क्या आया, रूट 2 आर आ गया। और अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट बताइए ए टू ए। अब एक बार समझें बेटा, आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन ए टू ए, तो बेटा इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर। अब एक बात समझें बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्शन का भी रोल होता है। ये हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्कस किया है। क्लियर। तो आप समझ गए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में हमने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन था और उसमें 4 अलग अलग पॉइंट मार्क किए थे, और हर एक में क्या निकाला था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला था। क्लियर। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ही बेस पे आगे स्पीड आएगी, वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं वेलोसिटी पे, स्पीड पे, एक्सेलरेशन पे। अब सारी पॉइंट इसी पे डिपेंडेंट होंगे कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्लियर हैं या नहीं हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझ लें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब बेसिक लॉजिक दिमाग में आए कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंड आई थिंक इस न्यूमेरिकल से आप क्लियर हो गए होंगे कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ स्पीड वेलोसिटी के बारे में कराएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।